त्रिमूर्ति सेगमेंट का रुख करते हैं। 3 बड़े शेयर्स और उससे जुड़ी खबरें आज क्या है, शरद हमें बताएंगे। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है टाटा मोटर्स, और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी जो ईवी बिजनेस आर्म है वो $600 मिलियन जो है रेज कर सकती है अपने लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग में। अब लास्ट राउंड ऑफ फंडिंग से जो है 15 से 20% प्रीमियम पे ये वैल्यूएशंस होगी और वो लगभग $11 बिलियन की हो सकती है। अब उनकी बातचीत भी जो है सोवरेन फंड हाउसेस, पेंशन फंड हाउसेस के साथ हो रही है, और अक्टूबर 2021 में उनका लास्ट फंड रेज हुआ था $1 बिलियन का TPG से और अबू धाबी की स्टेट होल्डिंग कंपनी से। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो लास्ट ईयर जो है अगस्त के महीने में जो है उन्होंने फोर्ड की सदर्न प्लांट को भी एक्वायर किया था, जहाँ पे 726 करोड़ रुपीस का जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जो है कंपनी की जो फोकस है आगे जाते हुए ईवी मैन्युफैक्चरिंग में रहने वाली है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा LTTS। यहाँ पे Q3 नतीजे जो है ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, और जो उनके जो डॉलर CC ग्रोथ है वो सपाट रही है। अनुमान था कि 2 से लेकर 2.5% तक रहेगा। और इसके अलावा जो रेवेन्यू गाइडेंस होती है FY23 के लिए उसको भी लोअर कर दिया गया है, अब वो 15% हो गया। पहले जो था 15.5 to 16.5% का बैंड दिया गया था। तो स्टॉक में जो है एक वीकनेस देखने मिल सकता है। और आखिरी स्टॉक रहेगा अनंत राज। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में डील करती है, लगभग 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इनके जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स है वो बहुत ब्लॉकबस्टर नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू जो है लगभग 3 गुना बढ़ गया है। अगर हम बात करें पैट का तो वो 4 गुना बढ़ा है, और ऑपरेटिंग नंबर्स जो प्रॉफिट होते हैं वो भी लगभग डबल हो गए हैं। तो इसको जो है स्टॉक को ज़रूर आप ट्रैक करें। ऑलराइट, शुक्रिया शरद, ये सारे स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए हमारे साथ। सबसे पहले टाटा मोटर्स डिस्कस करना ज़रूरी है। इसको आज हम दिन भर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी चार्ट्स पे कर लेते हैं। जब हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट आएंगे तब हम आपको बताएंगे 600 मिलियन का सेकंड ट्रांजैक्शन ईवी स्पेस में हो रहा है। 15 से 20% हायर वैल्यूएशन सीख कर रहे हैं कंपनी। आपको याद होगा पहली बार जब किया था तो TPG और आदिया के साथ किया था, अब कुछ और प्लेयर्स, लेकिन भाव नीचे वो 450-500 के आसपास आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। संतोष, आप मुझे बताएं अगर मैं गलत कह रहा हूं, और 550 तक की रैली आई थी उस भाव पे। इस बार स्ट्रीट उतना एक्साइट होगी क्या ईवी ट्रांजैक्शन पे? लेकिन साथ में अंडर परफॉर्मेंस है लास्ट 1-1.5 साल से। क्या इस स्टॉक के अंदर ट्रेड वैसे भी बन रहा है कि नहीं? यस, स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में 540 के लेवल से एक हेल्दी करेक्शन देखा जा चुका है, और रिसेंटली नीचे के लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिला था, बट वो बाउंस बैक हॉल्ट हुआ। इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहे थे, इसके 50-200 मूविंग एवरेज जो आ रहे थे 420 रुपए के आसपास, वहाँ हॉल्ट हुआ और एक करेक्शन देखने को मिला। बट फिर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है। इसका जो 20 मूविंग एवरेज है वो है 400 रुपए के आसपास, और 400 रुपए पे एक बहुत अच्छा बेस भी है। तो अब करंट लेवल पे मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग साइड फेवरेबल बन रहा है। तो अगर कोई रिस्क लेके यहाँ पे बाई करना चाहे तो खरीद सकता है 400 के आसपास। नीचे आपका पोजिशनल बेसिस पे 380 का स्टॉप लॉस बनता है क्लोजिंग बेसिस पर, क्योंकि अगर ये लेवल होल्ड किया और ये स्टॉक ने 420-425 का क्लस्टर पार किया तो फिर हमको एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहाँ फिर से हमको 440-460 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा मोटर्स पर ये ड्राई है, ठीक है। ऊपर के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करने चाहिए, जिस तरह का चार्ट्स पर भी स्ट्रक्चर इस वक्त एक्सपर्ट्स को दिख रहा है, संतोष भी बता रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक जो त्रिमूर्ति में शरद ने लिया वो है अनंतराज। नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग, और इनफैक्ट अगर आप पूरे रियल एस्टेट पैक को देखें, उससे पहले भी जो Q3 बिजनेस अपडेट्स दिए, चाहे शोभा डेवलपर्स ने भी दिए हो और तमाम दूसरे जो रियल एस्टेट प्लेयर्स ने दिए हो, बेस्ट एवर क्वार्टर सेल्स की भी बात सामने निकल कर आई, बेस्ट एवर सेल्स क्वार्टर वॉल्यूम वैल्यू, और आज अनंतराज के तो नंबर्स में भी अब दिख रहा है। तो क्या रियल एस्टेट के लिए ये Q3 के नंबर स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं जो अभी अनंतराज ने पोस्ट किया है, प्लस तमाम दूसरे जो बिजनेस अपडेट्स दूसरे रियल एस्टेट प्लेयर्स से निकल कर आ रहे हैं? कैसी इस वक्त पोजिशनिंग रियल एस्टेट स्पेस पे दिख रही है किरण? अनंतराज हो या कोई और इस पैक से दूसरा स्टॉक स्ट्रॉन्ग काउंटर दिखता हो? सो ओवरऑल निफ्टी रैली की बात करते हैं, और नीचे 370 से एक रैली स्टार्ट हुई थी, ऊपर में हमने देखा 480 तक ये रैली सस्टेन हुई। वहां से उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक टाइम करेक्शन जोन के अंदर है। 200 डेज डीएमए के आसपास निफ्टी रियलिटी ट्रेड कर रही है। स्टॉक स्पेसिफिक हमने देखा था DLF हो गया या तो ओवर रियलिटी हो गया, उसमें हमने एक अच्छी रैली देखी। ऑफ लेटली शोभा डेवलपर्स एंड अनंतराज, ये दोनों ने रैली में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था।
तो अब अगर अनंतराज की बात करें तो जिस तरह के डेली चार्ट इसके दिख रहे हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था कि 120 के आसपास का टॉप बना के काउंटर 89-90 तक के लेवल रिटेस्ट किया था, जहां पे 100 डेज मूविंग एवरेज थी। साथ ही साथ प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को भी उसने रिटेस्ट किया था और साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाए थे। अब वहां से जो रिकवरी आई है, वापस स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई या तो जो प्रीवियस रिसेंट टॉप उसने 120 का बनाया था उसके ऊपर है। तो पैटर्न काफी स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। अनंतराज में ही जिसकी पोजीशन लॉन्ग है उनको बने रहना चाहिए। तो फ्रेश खरीदारी भी किसको करनी है उनको करनी चाहिए। 121 से लेके 118 तक का जो भी जोन है वो बाइंग जोन है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 110 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जिस तरह के चार्ट हम देख रहे हैं, मंथली चार्ट या वीकली चार्ट जिस तरह से हम देख रहे हैं, जरा चांसेस केस में एक अच्छा खासा बुल रन 160-170 तक का देख सकते हैं आने वाले 1 से 2 महीने में। सो अनंतराज लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग बाय द चार्ट। इसी के लेवल्स के बाद एक ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक्शन जो है वो बरकरार है, लेकिन आईटी सेक्टर पर संतोष